हसनापुर का पावन तीर्थ, जहाँ इस धरती को भगवान ऋषभदेव के प्रथम पालना प्रथम आहार का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज से कोड़ा कोड़ी सागर पहले, यानी लाखों लाखों करोड़ों साल पहले, जब भगवान ऋषभदेव ने अयोध्या में जन्म लेकर प्रयाग में दीक्षा ली, 6 महीने का योग लिया और 6 महीने तक सारे देश में भ्रमण करने के पश्चात जब उनको आहार की विधि नहीं मिल पाई, दिगंबर जैन संतों की ये एक विधि होती है। प्रारंभ था चतुर्थ काल का, तृतीय काल का समापन था। ऐसे समय में लोगों को जानकारियां नहीं थी किस प्रकार से दिगंबर संत को आहार दिया जाता है, कैसे नवधा भक्ति होती है। हसनापुर के राजा श्रेयांश और सोमप्रभ को जब ये स्वप्न होता है, ये उनके मन के अंदर आता है कि इस प्रकार से हमने पूर्व पर्याय में आहार दिया था और भगवान ऋषभदेव का आगमन होता है, पड़गाहन करते हैं, नवधा भक्ति करते हैं और उस समय इक्षुरथ से आहार दिया जाता है। और वो तिथि वैशाख शुक्ला तृतीया थी, जिससे कि अक्षय तृतीया बन गई। तो आज जो राजा श्रेयांश का महल जम्बूद्वीप हसनापुर में सुंदर महल बना हुआ है लाल पाषाण का, उस महल के अंदर राजा श्रेयांश की प्रतिमा है और भगवान ऋषभदेव की आहार लेते हुए प्रतिमा है। उन प्रतिमा के समक्ष आज यहाँ पर आहार की विधि संपन्न कराई गई। आहार में राजा श्रेयांश बनने का सौभाग्य प्राप्त किया श्री अनिल कुमार जैन, प्रीत बिहार दिल्ली संघपति, और श्री सुनील कुमार जैन सराफ मेरठ, श्री महावीर प्रसाद सेठी सिलचर आदि भक्तों ने यहाँ पर पहुँच करके और भगवान के आहार की विधि संपन्न कराई। श्रीमती कुसुमलता जैन बंगाली स्वीट सेंटर, उन्होंने भी आहार के अंदर पूरे परिवार सहित शामिल होकर के धर्म लाभ लिया, सौभाग्य प्राप्त किया। तो इस प्रकार से आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व, जिन भक्तों ने अपनी ओर से राशि भेज करके और ऑनलाइन स्वीकृति दे करके अक्षय तृतीया में सम्मिलित हुए, सभी सौभाग्यशाली हैं। तो अब आप सभी को याद रखना है, मांगी तुंगी का पहाड़, जहाँ पर 108 फीट के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान है, उनका अभिषेक बार बार करने का और देखने का अवसर आपको नहीं मिलेगा। आपके मंदिर में तो आप प्रतिदिन अभिषेक देखते हैं और करते हैं, और देखना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन ये भगवान जो ऐतिहासिक भगवान है, एक सांस्कृतिक धरोहर पूरे दिगंबर जैन समाज के लिए बन करके पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से हमें और आपको प्राप्त हुए हैं। 108 फीट की प्रतिमा जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर सन 2016 में ही रिकॉर्डेड हुई, ऐसी प्रतिमा का प्रथम बार 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक 15 जून से 30 जून तक, ध्यान रखें, सन 2016 में पंच कल्याण प्रतिष्ठा संपन्न होकर के अभिषेक हुआ था। लगातार 1 साल तक अभिषेक किया, हजारों लाखों भक्त वहाँ पर आए, अभिषेक किया, और अब पुनः पूज्य माता जी के आज्ञा के अनुसार और जो माता जी की भावना के अनुसार हमारे ट्रस्ट ने निर्णय किया था कि प्रत्येक 6 वर्ष में हम भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का, सबसे ऊंची प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक किया करेंगे। कोरोना के कारण सन 2020 और 2021 में हम लोग तैयारी नहीं कर सके और इसके तारीख की घोषणा भी नहीं की। अब 15 जून से 30 जून तक ये महामस्तकाभिषेक 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक है। इस कार्य में और इस मस्तकाभिषेक में मैं समझता हूँ दिगंबर जैन समाज का हर छोटा बड़ा व्यक्ति, चाहे माता पिता हों, बेटा बहू हों, सब लोग मिलकर के आकर के भगवान के मस्तक पर एक कलश अभिषेक करने का सौभाग्य लेते हैं। तो ये आपके जीवन के क्षण सौभाग्यशाली क्षण होंगे, हमेशा आप याद रखेंगे। सन 2022 में हमने इतनी बड़ी प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक अपने हाथों से किया था, क्योंकि समय बीतता जाता है, अनेक प्रकार के सुखद और दुखद अनुभव जीवन के अंदर आते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सब लोग, पूरा दिगंबर जैन समाज, क्योंकि ये दिगंबर जैन समाज की अमूल्य धरोहर है और दिगंबर जैन समाज के द्वारा ही महामस्तकाभिषेक किया गया और किया जाएगा, इसलिए पूरा दिगंबर जैन समाज जुड़ करके और हर गांव से आप आएँ। सभी के ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था जिस प्रकार से सन 2016 में की गई थी, उसी प्रकार से ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर जाने की गाड़ी, लिफ्ट, सब प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर रहेंगी और आपको आकर के भगवान का मस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। किसी भी राशि में हमने 5100 रुपये की राशि रखी है, 11,000 की है, हमारे ट्रस्ट के निर्णय अनुसार 1 लाख रुपये का कलश भी है। जो भी राशि आपकी श्रद्धा, भक्ति, सामर्थ्य के अनुसार आप समर्पित करेंगे, भगवान ऋषभदेव के महामस्तकाभिषेक के लिए आपको असंख्यात गुणा पुण्य प्राप्त होगा। और ये भी हम लोगों ने निर्णय किया है
कि जैसे सन 2016 तक जिन बंधुओं ने भगवान की प्रतिमा बनाने के लिए 1,08,000 रुपये की राशि दी, उनके शिलालेख वहाँ पर लगाए गए हैं। कुछ शिलालेख बाकी थे, वो वहाँ पर लग रहे हैं, महोत्सव से पहले लग जाएंगे। और जो भी महान भाव 1 लाख रुपये या इससे अधिक राशि का कलश लेंगे, उनका नाम वहाँ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से और शिलालेख में हमेशा हमेशा के लिए अंकित रहेगा। 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक सन 2022 के हमारे दानी महान भाव ऐसा करके, और जो भी 1 लाख रुपए या इससे अधिक राशि का कलश अपने हाथों से करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, समझिए वे हमारे ऋषभगिरी और ऋषभदेवपुरम, जो भगवान ऋषभदेव के नाम से हमारा ट्रस्ट है जिसने इस मूर्ति का निर्माण किया है, उसके शिलालेख में हमेशा हमेशा के लिए अंकित रहेगा। आने वाली पीढ़ियां आपको याद करती रहेंगी कि हमारे इन बंधुओं ने, हमारे नगर के इन भक्त परिवार ने यहाँ पर अभिषेक किया, यहाँ पर दान दिया, यहाँ पर सहयोग किया, यहाँ सौभाग्य प्राप्त किया। तो आप सब लोगों को ही प्रेरणा है हमारी ओर से कि आप 15 जून से 30 जून तक आने की अपनी तारीख सुनिश्चित करें। आपको नंबर पारस चैनल के माध्यम से जो पट्टी चल रही है उस पर सूचना देना है। आपके आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सब प्रकार की व्यवस्था हमारी महोत्सव समिति के द्वारा वहाँ पर की जाएगी। और अब होगा यहाँ पर शांति भक्ति विधान। ये विधान 16 दिवसीय चल रहा है, 16 तारीख तक चलेगा। जो भी महान भाव चाहें 11,000 रुपये की राशि दे करके लगातार 16 दिन तक महासांधारा में और दोपहर में होने वाले 3:30 बजे के विधान में आपके परिवार का नाम यहाँ पर सूचित किया जाएगा। और जिन्हें एक एक दिन के लिए विधान कराना हो, मात्र 1100 रुपये की राशि घोषित करके और अपनी ओर से प्रदान करके एक दिन का विधान भी कर सकते हैं, करा सकते हैं। नंबर जो ऊपर आपको दिख रहे हैं उन्हीं नंबर पर आप सूचना दें तो आपकी ओर से यहाँ पर विधान और महासांधारा प्रातःकाल किया जाएगा। अब शांति भक्ति विधान। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। हे शांति जिन तुम शांति के दाता, जगत विख्यात हो, इस हेतु मुनि गण आपके पद में नमाते माथ को। निज आत्म सुख पीयूष को आस्वादते वे आप में, इस हेतु प्रभु आह्वान विधि से पूजहूँ नत माथ में। स्थापना करना है। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अवतर संभव ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र तिष्ठ ठाठा। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भवो वसट सन्निधि गणम स्थापनम। चिरकाल से बहु प्यास लागी नाथ, अब तक ना बुझी, इस हेतु जल से तुम चरण युग जजन की मनसा जगी। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता, तुम्ही प्रभु शांति ऐसी दीजिए हो फिर कभी आंछा नहीं। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। भवताप शीतल हेतु भगवन बहुत का शरणा लिया, फिर भी न शीतलता मिली, अब गंध से पद पूजिया। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता, तुम्ही प्रभु शांति ऐसी दीजिए हो फिर कभी आंछा नहीं। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। बहु बार मैं जन्मा मरा, अब तक न पाया पार है, अक्षय सुपद के तू अक्षत से जजू तुम सार है। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता, तुम्ही प्रभु शांति ऐसी दीजिए हो फिर कभी आंछा नहीं। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। चंपा चमेली वकुलादिक पुष्प ले पूजा करूं, मन सिज विजेता तुम जजत निज आत्म गुण परिचय करूं। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता, तुम्ही प्रभु शांति ऐसी दीजिए हो फिर कभी आंछा नहीं। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र कामबाण उदसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। यह भूख व्याधि पिंड लागी, किस विधि में छू
छूटऊं, पकवान नाना विध लिए, सहे तु ही तुम पूजऊं। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता, तुम्ही प्रभु शांति ऐसी दीजिए, हो फिर कभी आंचा नहीं। ओम ह्रीं श्री शांतनाथ जिनेन्द्राय क्षुधारोग विनाशाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। अज्ञान तम दृष्टि हरे निज ज्ञान होने दे नहीं, इस हेतु दीपक से जजो मन में उजेला हो सही। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता, तुम्ही प्रभु शांति ऐसी दीजिए, हो फिर कभी आंचा नहीं। ओम ह्रीं श्री शांतनाथ जिनेन्द्राय मोहांकार विनाशाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। ये कर्म वैरी संग लागे, एक क्षण ना छोड़ते, वर धूपाग्नि संग के ते दूर से मुख मोड़ते। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता, तुम्ही प्रभु शांति ऐसी दीजिए, हो फिर कभी आंचा नहीं। ओम ह्रीं श्री शांतनाथ जिनेन्द्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। फल मोक्ष की अभिलाष लागी, किस तरह अब पूर्ण हो, इस हेतु फल से तुम जजो सब विघ्न बैरी चूर्ण हो। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता, तुम्ही प्रभु शांति ऐसी दीजिए, हो फिर कभी आंचा नहीं। ओम ह्रीं श्री शांतनाथ जिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामीति स्वाहा। अनमोल रत्न त्रय निधि की मैं करूं अब याचना, जजुआर गले मुझ ज्ञान मति कैवल्य हो यह कामना। श्री शांतिनाथ जिनेश शाश्वत शांति के दाता, तुम्ही प्रभु शांति ऐसी दीजिए, हो फिर कभी आंचा नहीं। ओम ह्रीं श्री शांतनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शांते शांतिदारादि पुष्पांजलि शिपेत। ओम ह्रीं भाद्रकृष्ण ओम ह्रीं भाद्रपद कृष्णा सप्तम्याम श्री शांतिनाथ जिन गर्भ कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दश्याम श्री शांतिनाथ जिन जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दश्याम श्री शांतिनाथ जिन दीक्षा कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं पौष शुक्ला दशम्याम श्री शांतिनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दश्याम श्री शांतिनाथ जिन मोक्ष कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ पंच कल्याणकाय पूर्णार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शांते शांतिदारादि पुष्पांजलि शिपेत। अथ मंडलस्य परि पुष्पांजलिं शिपेत। मंडल पर अर्घ समर्पित करेंगे। न स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगवन्, पादद्वयं ते प्रजा, हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचय, संसार घोरार्णव। अत्यंत स्फुर दुग्र रश्मि निकर, व्याकीर्ण भूमंडलो, ग्रीष्म कारयतीन्दुपाद सलिल, छायानुरागम रविः। ओम ह्रीं संसार दुख भीत भव गण शरण्याय श्री शांतनाथाय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। क्रुद्धाशीर्विशदष्ट दुर्जय विशद, ज्वालावली विक्रमो, विद्यावेशज मंत्रतोय हवनेर, याति प्रशांतिं यथा। तद्वत्ति चरुणानुणाम्बुजयुग, स्तोत्रोन्मुखानां नृणां, विघ्नाः काय विनायकाश्च सहसा, शाम्यन्तयुः विस्मयः। ओम ह्रीं सर्व विघ्न शांति कराय श्री शांतनाथाय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधर, श्री स्पर्धि गौर तुते,
पुंसां त्वच्चरणप्रणामकरणात् पीडा प्रयान्ति क्षयम्। उद्यत भास्कर विस्फुरत कर्षत व्याघात निष्कासिता नाना देह विलोचनत्युतिहरा शीघ्रं यथा शर्वरी। ओम ह्रीम प्रणत जन कष्ट निवारकाय श्री शांतनाथाय अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। स्वाहा। त्रैलोक्येश्वर भङ्गलब्ध विजया दात्यन्तराद्रात्मकान् नाना जन्म शतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिण। को वा प्रस्खलतीह केन विधिना कालोग्रदावानलान् नस्त्याचेतव पादपद्मयुगल स्तुत्यापगावारणम्। ओम ह्रीम स्तोत्रनाम मृत्युंजय पदप्रदायकाय श्री शांतनाथाय अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। लोकालोक निरन्तर प्रवितत ज्ञानैकमूर्ते विभो नानारत्नपिनद्दण्डरुचिर श्वेतातपत्रतय। त्वत्पाद्वदय पूतगीतिरवतः शीघ्रं द्रव्यन्त्यामयः दर्पाद्मात् मृगेन्द्र भीमनिनदा ध्वन्या यथा कुञ्जरः। ओम ह्रीम चरणाम्बुजे स्तुतिकर्तनाम सर्वरोग विनाशकाय श्री शांतनाथाय अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। दिव्य स्त्री नयनाभिराम विपुल श्रीमेरुचूडामणे भास्वत बाल दिवाकर द्वितीयर प्राणिष्ट भामण्डल। अव्यापादिमचिन्त्य सारमतुलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं तव चरणारविन्दयुगल स्तुत्यैव सम्प्राप्यते। ओम ह्रीम स्तवन प्रसादात स्तोत्रनाम अचिंत सार सौख्य प्रदायकाय श्री शांतिनाथाय अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। यावन्नोदयते प्रभा परिकर श्रीभास्करो भासय स्तावद्धारयति अपङ्कजवनं निद्रातिभारश्रमम्। यावत् त्वचरणद्वयस्ते भगवन् न स्यात् प्रसादोदयस् तावज्जीवनिकाय एष वहति प्रायेण पापं महत्। ओम ह्रीम चरण कमलाश्रित जन सर्व पाप प्रणाशकाय श्री शांतनाथाय अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। शान्तिं शान्ति जिनेन्द्र शान्त मनसस् त्वत्पादपद्माश्रयात् सम्प्राप्ता पृथ्वीतलेषु बहवः शान्त्यर्थिनः प्राणिनः। कारुण्यान् मम भाक्तिकस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु त्वत्पादद्वयदैवतस्य गदतः शान्त्यष्टकं भक्तितः। ओम ह्रीम स्वपाद पद्माश्रयी शांत्यर्थी भास्कराणाम दृष्टि प्रसन्न विधायकाय श्री शांतनाथाय अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं शीलगुणं व्रत संयम पात्राय श्री शांतिनाथाय अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। 10 नंबर का स्वामी जी 10 नंबर पंचमी चक्रधरा मंत्र पढ़िए। ओम ह्रीं पंचम चक्री षोडश तीर्थंकराय श्री शांतिनाथाय अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अशोक वृक्षाद्यष्ट प्रातिहार समन्विताय श्री शांतिनाथाय अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वगणाय स्तुति पाठकाय मह्यं च परम शांतिकराय श्री शांतिनाथाय अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं शक्रादिभिः स्तुतपाद पद्माय सतत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं संपूजत प्रतिपालक यतीन्द्रगण देश राष्ट्र पुर नृपतिगण शांतिकराय श्री शांतिनाथाय अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं क्षेम धार्मिक नृपति समय समय वृष्टिकारकाय व्याधि दुर्भिक्ष चौरिमारी कष्ट निवारकाय सर्व सौख्यकर धर्म चक्र प्रवर्तकाय श्री शांतिनाथाय अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं केवल ज्ञान भास्कर जगत शांतिकारक वृषभादि तीर्थंकर समन्विताय श्री शांतिनाथाय अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। पूर्णार्घ चढ़ाना है। ओम ह्रीमरम पंचमा कल्याण अष्टमा प्रातिहार्य चतुस्त्रिंशत् अतिशय समन्वित द्वात्रिंशदादि इंद्रगण
चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव पूजित गणधर मुनि गणादि वंदित वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यः पूर्णार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। शांतये शांतिधारा दिव्य पुष्पांजलि। ओम ह्रीं ह्रीं श्री शांतनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्री शांतनाथ तीर्थंकराय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांतिकराय सर्वभूतों शांतिम कुरु गृहीं नमः। स्वाहा। हस्तिनागपुर में हुए गर्भ जन्म तप ज्ञान सम्मेदाचल मोक्ष थल गाऊं प्रभु गुणगान। मैं नमो शांति तीर्थेश को नाथ मेरे हरो सर्व भव क्लेश को। पूरिये नाथ मेरी मनोकामना फिर होवे न संसार में आवना। विश्वसेन प्रिया मात ऐरावती वर्ष 1 लाख आयु कनक वर्णहि। पूरिये नाथ मेरी मनोकामना फिर होवे न संसार में आवना। देह 40 धनु चिन्ह मृग ख्यात है जन्म भू हस्तिनापुर विख्यात है। पूरिये नाथ मेरी मनोकामना फिर होवे न संसार में आवना। नाथ के समवश्रति में सभा मध्य ये साधु 62 सहस मूल गुणधारी थे। पूरिये नाथ मेरी मनोकामना फिर होवे न संसार में आवना। सौख्य हेतु भटकता फिरा विश्व में किंतु पाई न साता कहीं रंच में। पूरिये नाथ मेरी मनोकामना फिर होवे न संसार में आवना। नाथ ऐसी कृपा कीजिए भक्त पे शुद्ध साम्यत्व की प्राप्ति होवे अबे। पूरिये नाथ मेरी मनोकामना फिर होवे न संसार में आवना। स्वात्म पर का मुझे भेद विज्ञान हो पूर्ण चारित्र धारो जो निष्काम हो। पूरिये नाथ मेरी मनोकामना फिर होवे न संसार में आवना। पूर्ण शांति जहाँ पे वहीं वास हो भक्त ये आपका आपके पास हो। पूरिये नाथ मेरी मनोकामना फिर होवे न संसार में आवना। तीर्थंकर चक्री मदंती नो पद के ईश पूर्ण ज्ञानमति है तुम्हें नमो नमो नत शीस। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय जयमाला पुणार्घ्यम मार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांते शांतिधारादि पुष्पांजलि शिपेत। शांतिनाथ की अर्चना हरे सकल दुख दोष सर्व मंगल दूर कर भरे स्वात्म सुख तोष। त्याशीर्वादी पुष्पांजलि शिपेत। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मंगल आशीर्वचन। अरे अरे इधर इधर ना हो जाए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ये आज का अक्षय तृतीया पर्व भगवान ऋषभदेव का प्रथम पारणा दिवस, प्रथम आहार दिवस हमारे और आपके जीवन में मंगलमयी हो। अक्षय तृतीया पर्व और आज जो ये शांति विधान चल रहा है ये वैशाख शुक्ला पक्ष 16 दिन का है। 16 दिन का ये शांति भक्ति विधान जो महिमापूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, शांतिप्रद हो। खास करके विचार करके देखा जाए तो अक्षय तृतीया पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण और युग की आदि से चला आ रहा है, जिसे कि एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ। गर्भ जन्म का नाटक वहाँ मनाए गए। भगवान ने जहाँ दीक्षा ली वो प्रयाग तीर्थ बना
और भगवान का जहाँ प्रथम आहार हुआ वो हस्तिनापुर प्रथम तीर्थ बन गया। ये तीर्थ प्रथमतः तीर्थ दान तीर्थ के नाम से प्रवृत्ति को प्राप्त हुआ है। पुनश्च भगवान को केवल ज्ञान हुआ है प्रयाग में ही, और कैलाश पर्वत से समय शिखर से मोक्ष गए हैं। ऐसे भगवान के पांचों कल्याणक और शांतिनाथ भगवान और उनकी भक्ति का विधान हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी, कार्यकारी, मंगलकारी, शांतिकारी है। आज का ये महत्वपूर्ण दिवस बहुत ही महिमापूर्ण दिवस है। सर्वश्रेष्ठ अक्षय तृतीया पर्व भगवान का आहार दान का लाभ देख करके अनुमोदना करके आप सबने प्राप्त किया है। अनुमोदना से देखने से ही महान पुण्य का संचय होता है। आहार दान देने से तो पुण्य होता ही है, लेकिन देखने से, अनुमोदना करने से ही महान पुण्य का संचय होता है। ये पर्व अनादि निधन तो नहीं होते हुए भी बहुत प्राचीन युग की आदि से चला आ रहा है। ऐसे इस पर्व की महिमा हस्तिनापुर से ही प्रकट हुई है। ऐसा ही हस्तिनापुर तीर्थ भी बहुत ही अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण है। इसी भावना के साथ इन तीर्थों की वंदना करते हुए भगवान ऋषभदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और जिन्होंने आहार की विधि जैन साधुओं की चर्या को प्रकट करके दिखाया, ऐसे